हेलो फ्रेंड्स, राधे क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्क फंक्शन के बारे में कि ये सिर्फ ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने पढ़ा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस के इक्वल होता है। इनिशियल स्टेट में हमने ए वन इक्वल्स टू यू वन माइनस टी एस वन लिया था, ए टू इक्वल्स टू यू टू माइनस टी एस टू। जब हमने दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास डेल इक्वल्स टू डेल यू माइनस टी एस टी डेल एस निकल गया था। और डेल एस किसके इक्वल है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी के एंट्रोपी। तो हमने इक्वेशन 2 को किस में इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई थी। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि डेल यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स। अगर हम वर्क सिस्टम की बात करें डन बाय द सिस्टम में, तो डेल यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस डब्ल्यू को अगर हम वैल्यू पुट करेंगे कि माइनस डब्ल्यू की, या फिर हम सीधा ही डेल यू की वैल्यू उसमें लास्ट इक्वेशन में पुट कर दे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे, तो हमारे पास कुछ ये निकल के आएगा, डेल यू माइनस क्यू रिवर्सिबल था तो डेल ए इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू। ये क्यू रिवर्सिबल ही लिख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही इन्फिनिटिवली स्मॉल स्टेप्स में हो रही है, माइनस डब्ल्यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। क्यू रिवर्सिबल से क्यू रिवर्सिबल कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, डेल ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, या तो हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, सीधा ही आप कर सकते हो, ये वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक है, तो अब डेल ए की इसके इक्वल निकल गया वर्क मैक्सिमम के। अगर जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन कम होगा उतना ही वर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो वर्क क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली गिब्स फ्री एनर्जी को जी से। ये भी क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शन है, ये फ्री एनर्जी फंक्शन है, ये फ्री एनर्जी फंक्शन है, ये जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर, स्टेट ऑफ दी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ए हमारे पास था u माइनस टी एस, क्या था, a इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, और g है हमारे पास h माइनस टी एस। सिंपल हम वही सब करेंगे, इनिशियल स्टेट निकाल दो इसकी, g1 इक्वल्स टू h1 माइनस टी एस वन। फाइनल स्टेट G2 इक्वल्स टू H2 माइनस TS2। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, G2 माइनस G1 इक्वल्स टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। ये क्या हो जाएगा, डेल G इक्वल्स टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 प्लस TS1। ठीक है, ये होगा। अब H2 माइनस H1 क्या होगा, डेल H, और ये क्या बन जाएंगे, माइनस T डेल S। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब डेल S क्या होता है हमारे पास, अगेन Q रिवर्सिबल बाय T। क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय T। एंड डेल H क्या होता है, डेल U प्लस P डेल V। ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे, जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं आप उनको लर्न रख लेना, क्योंकि ये फिर आगे काम आएंगे मैक्सवेल इक्वेशंस में, बहुत इनका यूजफुल रहेगा। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जब हम निकालेंगे तो इनका बहुत यूज रहेगा। तो आप प्लीज़ ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज जो हैं वो साथ साथ लर्न कर लें। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे आए कैसे नहीं, बस आप इनको थोड़ा साथ साथ लर्न कर लेंगे, सफिशेंट रहेगा। ठीक है, डेल एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डी। हाँ देखो, ये तो क्या होगी हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमारे पास क्या, इंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, अब इसी वाले में क्यू रिवर्सिबल बाय टी है डेल एस, और डेल एच क्या होगी, इंथैल्पी, और ये क्या होती है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड क्या होगा, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है,
ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन दोनों हम इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। डेल एस की पुट कर रही हूँ सबसे पहले मैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डेल एच माइनस क्यू रिवर्सिबल रह जाएगा, और डेल जी। डेल एच की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, डेल यू प्लस पी डेल वी माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब देखो डेल यू माइनस क्यू रिवर्सिबल क्या होता है हमारे पास, देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल यू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जब मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो हम ये लेंगे माइनस का डब्ल्यू लेंगे बाय द सिस्टम के लिए, ठीक है। बाय द सिस्टम के लिए हम माइनस डब्ल्यू लेंगे। अब डेल यू माइनस क्यू डब्ल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस का डब्ल्यू। तो हम इन दोनों को लिख के क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू पी डेल वी लिख सकते हैं, और ये क्या रहेगा हमारे पास, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल गई, गिब्स फ्री एनर्जी निकल गई, ठीक है। तो हमने ऐसा ही केस कहाँ किया था, वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन में क्या निकला था, माइनस मैक्सिमम, और इसमें क्या निकलेगा, माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल पी, ठीक है। तो दोनों को देख लेना, कंपैरिजन कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो हमने इसी में ये सब कुछ किया है, ठीक है। और दिस डिक्रीज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी for a reversible process is equal to net amount of non-mechanical work obtained from a system, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, जो डिक्रीज होगा गिव्स फ्री एनर्जी में रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो किसके इक्वल होगा, नेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, कि कितना अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन हुआ है किसी सिस्टम से, ठीक है। ये सब हमने कर लिया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्क फंक्शन का टेम्परेचर और वॉल्यूम से कैसे रिलेशन है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर एंड प्रेशर से कैसे रिलेशन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।